श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। लेट्स सी, चलिए आपको ना भगवान जी की तरफ से क्या आपको बताया जा रहा है, भगवान आपको क्या समझा रहे हैं या वो आपको क्या बताना चाहते हैं। चलो, भगवान कह रहे हैं कि तुम इतनी ज्यादा मूर्ख कैसे हो सकती हो, ये बताओ। मतलब देखो, एक होता है मूर्खता और एक होता है महामूर्खता और एक होता है कि मैं मतलब देखो प्रभु, इंटेलिजेंस है अपने पास पर मन नहीं कर रहा है उसको यूज करने का, क्योंकि इंटेलिजेंट लोगों को देख के बड़ा तरस आने लगता है, वो भावनाओं से विहीन हो जाते हैं बिल्कुल। और तो भगवान कहेंगे कि तो वो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो तुमको देख के तरस खाएंगे, किसके पास बुद्धि ही नहीं है। और जो बुद्धि है उसको हम लोग लाइफ में कैसे उतारे, इट्स नॉट राइट। तो एक काम करो, जो तुम्हारा अपना अप्रोच है ना उसी के लेकर आगे बढ़ जाओ। कुछ लोगों को बड़ा लालच आ जाता है देख करके कि आप ये सब करती हो या आप कुछ करना चाह रही हैं, और फिर भगवान आपको बताएंगे कि देखो, देने के लिए तो मैं इतना दे सकता हूँ कि तुम झूम जाओगी उसी में, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पहले खुद को संभालना सीखो, अपनी आंखों को संभालना सीखो, हाथ मुंह नाक पैर इस सब को संभालना सीखो। और ये सब संभालने के बाद तुम एक बात समझ जाओ अच्छे से, किसी भी चीज को काट पीट के देने के बाद, किसी भी चीज को काट पीट के देने के बाद जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है वो चीज, तो और सुंदर हो जाता है, एकदम लहराता हुआ झूमता हुआ वो और सुंदर हो जाता है। पर वो पुराना फॉर्म जिसको काट पीट के आपको, मतलब मान लो पुरानी कोई चीज है काट के आपको दिया गया है उसको, तो कभी कभी खाना पीना खाने के लिए उसको काटना पड़ता है। तो और आप कह रहे हो, जैसे मान लो कि आप कोई फूल ही है, अब हम लोग शेफ तो नहीं, हम ज्यादा बोल जाएंगे तो बहुत आई एम सॉरी, सुने हैं कि फूल वूल भी डालते हैं खाने में, मतलब डाला जाता है। तो ऐसे डायरेक्टली क्यों नहीं खा पा रहे हैं उसको, हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं, क्या दिक्कत है, खाना ही तो है। गुलाब का फूल भी खाया पिया जाता है, चाय में भी शायद डाला जाता है। हमको कोई बताओ चाय में डालने में क्या मतलब है, फूल को डालने में तो घास भी तो डाल सकते हैं उसमें। बट ठीक है, अगर किसी को पता हो तो उनको बताना कि क्या स्पेशल टेस्ट आता है उसमें गुलाब का फूल, मतलब क्या वो, आई एम सॉरी टू से दिस, कि मतलब सजाने वाला चीज हुआ करता है, उसको खाना पीना में कौन डाल, छोड़ो हटाओ। तो ऐसे ही कुछ देखो, डिपेंड करता है कि आपके क्या शौक हैं। कभी कभी कुछ लोग उसको बाल में लगाते हैं, कुछ लोग घर में रखते हैं, कुछ लोग पार्टनर को गिफ्ट कर देते हैं। अच्छा, इट्स लाइक गुलाब का जो मतलब रोज जो आता है वो अलग अलग टाइप की कैटेगरी का आता है ना। वो एक आता है जो अभी पूरा अच्छे से अच्छा वाला रोज नहीं, खिला हुआ नहीं रहता वो। और एक होता है कि जो अभी तो इट्स लाइक डिपेंड करता है किस लेवल का आपका प्यार है, उसके अकॉर्डिंगली शायद लोग गिफ्ट करते हैं। आई हैव सीन इट। जिज्ञासा बस हमने भी देखा था जीवन में एक दो बार कि कितने तरह के पुष्प अर्पित किए जाते हैं वैलेंटाइंस डे के पर। बचपन की बातें हैं और इंसान बस यही सोचता रहता है कि मंदिर के बगल में वैलेंटाइंस डे के लिए फूल फेंकने का, फूल बेचने का कोई अर्थ है इसका? घोर पाप नहीं है ये, पर कोई बात नहीं। सो ये ऐसा ही कुछ सेटिंग रहा करता था। ये बात हमको इसलिए याद आ गया यहाँ पर बिकॉज आपको एक बात समझाया जा रहा है अच्छे से कि वही मंदिर के आसपास कोई फूल अपनी प्रेमिका को देने के लिए जा सकता है, वही पुष्प कोई अपने भगवान को अर्पित हो सकता है, वही पुष्प को आप खा सकते हैं, उसी पुष्प को आप ऐसे भी फेंक फाक सकते हैं। अच्छा, उसी पुष्प को नीचे गिरा करके उस पर पैर रख करके आगे भी जा सकते हैं। उसी फूल को हम जो है सो क्या कहते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। डाली देखेंगे काट देंगे, उसी फूल को हम ऐसे 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 करेंगे कि पूरा का पूरा बिखर जाए। डिपेंड, एक ही पुष्प है, उसके साथ जो आप करना चाहो, जैसा आपका स्वभाव हो, जैसा आपका रूप रंग आकार जो भी आपका भगवान प्रदान करके दिए हुए हैं, उसका जो आपने खिचड़ी बना रखा है पूरे जीवन, जैसा आपने जी लिया है अपना जीवन, एक्सपीरियंसेस से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी जैसा जी लिया होता है ना अपना लाइफ, वैसे ही देखने लगता है संसार को। इसलिए तो कहा जाता है जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। तो जैसा आप जी चुके होंगे ना अपना लाइफ, वैसे ही संसार को आप देखने लगते हैं। और आपको लगता है कि दुनिया में ही फॉल्ट है, या कोई इंसान कोई बात बता रहा है तो हमको इसका बात काटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लाइफ में सच नहीं हुआ है। और हो जाता शायद, पर मैं कैसे मान लूं इस चीज को? उस चीज को खत्म करने के लिए, उस चीज को मोल्ड करने के लिए जब इंसान किसी भी सीमा को लांघ जाता है, तो वो ये नहीं देखता कि वो फूल है, उसको हम सुंदरता है उसमें, उसको कहीं अर्पित कर सकते हैं, उसमें सुगंध, ये सब नहीं देखा जाता है। आप उस पर पैर रखकर निकल जाएंगे, आप बहुत जल्दीबाजी में होंगे, पैर रखेंगे और चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे। जीवन की ये जल्दीबाजी कभी नहीं आनी चाहिए आपके जीवन में, कभी नहीं आना चाहिए। ये सबसे बड़ा श्राप माना जाता है। पुष्प पुष्प होता है,
खाओ पियो चाहे जो करो, पर याद रहे कि ये फूल है, ये फुटबॉल नहीं है, ये वो नहीं, ये पुष्प है। जब तक आपको याद रहेगा कि ये श्रृंगार की वस्तु है या इसमें कुछ कुछ ऐसा है जो सौंदर्य को दिखाता है, जो सुंदरता दिखाता है, जब तक ये याद रहेगा तब तक आप मानवता के सारे गुण धारण किए हुए हैं। जिस दिन मनुष्य ये भूल जाएगा कि सजाने वाली चीज का जगह क्या होता है, उसके प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए, उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा जगत से। धीरे धीरे करके सारी सुंदरता जाने लगेगी, और ऐसा दिन कभी आएगा नहीं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आकर के अपने आप को जो है अर्पित कर ही रहा होगा काट पीट करके कि भाई सुंदरता नहीं जाना चाहिए जगत से। और जगत पति कहेंगे कि जगत से तो नहीं जाएगा, पर इतना जान लो कि रिकॉर्ड में हम इसको रखेंगे नोट करके कि बहुत अच्छा हुआ था काम। तो जहाँ गार्डनिंग हो रहा है, बगीचा हो, या जहाँ पर सुंदरता की बातें हो रही हो, वहां पे ज्यादा कठोर भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां ज्यादा ये सब सिखाया जाता है। इट्स टॉट। ये सब सुंदरता की बातें हैं, सौंदर्य है जीवन का। यही सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। लड़कियां क्यों चिटक पिटकती रहती हैं बिना मतलब के? ऐसे हो गया बिकॉज ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है मेन का या लोगों का, लड़कों का भी मान लो, कि बेचारों को इतना ट्रेजेडी देखने को मिल जाता है कि इनको लगता है कि भाई तुम ही बलाए हो मेरे जीवन का सबसे बड़ी, भाग जाओ यहाँ से। सुंदरता जब चली जाएगी, आपके देखने की दृष्टि ऐसी बन जाएगी लाइफ के थपेड़े खा खा करके, तो अल्टीमेटली आप मतलब राजकुमार का अर्थ क्या होता है? राजकुमार का अर्थ होता है उसको अच्छे से पता है, जो राजकुमार होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि किस चीज को कैसे ट्रीट करना है, उसी का असली स्वभाव कहते हैं राजकुमार का। सबको नहीं मिलता है ये, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दे हैव दिस काइंड ऑफ नेचर। जिसका है वो प्रिंस ही कहलाते हैं। अच्छा, उनमें क्वालिटी क्या होता है? लाख उनके जीवन में ट्रबल आ जाए, वो अपने अपने गुण को नहीं छोड़ते, छुपा कर ही सही पर रखते हैं अपने गुणों को। वो बने बनाए राजकुमार होते हैं, रेडीमेड। रेडीमेड नहीं होते, बने बनाए होते हैं। बचपन मतलब इट्स लाइक, हाँ तो दो बात हम बोल गए। एक बने बनाए वाले वो होते हैं जो देखते हैं कि अरे वाह ओरिजिनल वाले तो ऐसे हैं, चलिए बन जाते हैं। आजकल ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको कि लड़कियां क्या ढूंढ रही, राजकुमार जैसा पति चाहिए एकदम हमको। अब राजकुमार कहाँ से लाएंगे? हर राजकुमारी का अलग अलग टाइप का राजकुमार होता है कि मेरा मन ऐसा है, आपका मन वैसा है, देख ऐसा राजकुमार। कुछ लोग को खूंखार लोग बहुत पसंद आते हैं, मारपीट करने वाले एकदम। डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है। बट द फैक्ट इज दैट कि आपको ऐसे ही लोग प्रिय, या ऐसे ही सबकी प्रियता, सबके लिए जनरल बात है। इट्स एवरीबडी लाइक दैट दोस थिंग्स कि भैया हाँ एक अच्छे पर्सन हो आपके लाइफ में। ये ऐसा टॉपिक क्यों उठ के आ रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग। बहुत क्लियर कट आपको भगवान समझा रहे हैं कि ये ही इंसान की पहचान के जो आपके पास गुण हैं, या जिस तरह से आप पहचान सकते हैं लोगों को, इस पहचान को बरकरार रखिएगा। क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो शुरू होगा उसमें इस पहचान का बहुत जरूरत है। मे भी कोई राजकुमार होंगे आपके आसपास, और राजकुमार को पुष्प बहुत प्रिय होंगे, और जब उनको प्रिय होंगे तब आपको नहीं होंगे। तब आपको लग रहा होगा कि भाई इतने सुंदर पुष्प हैं, क्या बात है, आपके हाथों में और अच्छे लग रहे हैं, पर मैं क्या करूं, मेरे पास तो बहुत काम है। या मेरे को गार्डन का भी ध्यान रखना होगा। आपको फूल पसंद है तो गार्डन्स का भी ध्यान रखना होगा। आपका इधर चल रहा होगा अप्रोच, और राजकुमार आपको बोल रहे हो कि अरे उधर ध्यान नहीं दीजिए, देखिए हम आपके लिए पुष्प ले आए हैं। और आपका यही टेंशन होगा कि देखिए एक फूल और लगवाएंगे, आपको इतना प्रिय है। तो आपका ये कॉन्सेप्ट चल रहा होगा। ये आज का कॉन्सेप्ट होगा, कभी का होगा, पर जीवन में आने वाला जो समय है आपको ये बताएगा